बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं अदालती कार्रवाइयों के हवाले से आज कौन कौन से केस की समाअत थी और क्या पेशरफ्त हुई। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको कल के एक इवेंट के बारे में बताना चाहता हूं। कल उस पर मैं बात नहीं कर सका, ऐवान सदर में जो तकरीब हुई, क्योंकि मैं ख़ुद तो वहाँ पर मौजूद नहीं था। हमारे जो दोस्त वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने क्या बताया, कुछ जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बातें की हैं वो मैंने उनके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊँगा। और जो ऑफ कैमरा बात थी वो मैं आपको ये तो नहीं बताऊँगा कि किसने क्या बात की, किस शख्सियत से क्या बात हुई, लेकिन उसका आपको लुबे लुबाब सारा बता देता हूँ। देखें, एक तो आपको मैं उनके पॉइंट्स बताने से पहले कि किसने क्या बताया, ये बात बता दूं कि जजेस ने फैसले कर लिए हैं कि ना तो कोई इस्तीफ़ा देगा, ना कोई अपनी आईनी और कानूनी पोजीशन से पीछे हटेगा, ना ही कोई अपने हलफ से पीछे हटेगा। और जजेस ने ये फैसला किया है कि डरना नहीं, लड़ना है। और लड़ना किसके लिए है? आइन के लिए, आइन की बहाली के लिए, आइन की फराहमी के लिए, इंसानी हकूक़ की फराहमी के लिए, अदलिया की बहाली के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए। तो ये फैसले कर लिए गए हैं। और हुकूमत के लिए कल सबसे बड़ा जो हुकूमत के लिए एक झटका था वो ये था जब मनाजिर सामने आए कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद हैं। क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल था कि मुनीब अख्तर साहब और याहिया अफरीदी, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब को क्योंकि सुपरसीड कर दिया गया है, तो ये दोनों अब याहिया अफरीदी साहब के साथ नहीं चलेंगे। और अब मुझे इस बात का जो है वो इम्कान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि याहिया अफरीदी साहब ने जो चीफ जस्टिस बनने की ऑफ़र कबूल की है, वो इसलिए कबूल किया है कि उनको यही बात मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने कही है। क्योंकि मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने यही कहा होगा कि अगर आप नहीं बनते तो अमीनुद्दीन खान बन जाएगा, और अगर अमीनुद्दीन खान बन जाएगा तो फिर तो सारी कसरें निकल जाएंगी, जो कुछ काजी फाइसा के दौर में नहीं हुआ वो भी होगा। तो इसलिए याहिया अफरीदी साहब ने ये ऑफ़र कबूल की। हुकूमत के लिए बहुत बड़ा, पहले ये सबसे एक हैरानकुन था। हुकूमत ये समझ रही थी कि याहिया अफरीदी साहब नहीं बनेंगे, जब वो नहीं बनेंगे तो हम अमीनुद्दीन खान साहब को बना देंगे, और पूरी तैयारियां मुकम्मल थी। लेकिन उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट की और उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने चार संभाला और छक्के चौके उन्होंने शुरू कर दिए हैं, जो बहुत हैरानकुन है। बड़ी जारहाना उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अब तक उन्होंने क्या क्या इकदाम जो हैं वो किए हैं याहिया अफरीदी साहब ने। अब जब ये हुआ, पहले तो काजी फाइसा को जिल्लत हुई ना कि 5-6 जजेस उनके उसमें नहीं गए, शाही में नहीं गए, 7-8 जजेस बल्कि। और फिर जो जजेस फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें भी मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और अतर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहबा और मलिक शहजाद अहमद खान साहब, ये जजेस नहीं गए। और जो जजेस गए उनमें से भी कुछ नहीं जाना चाहते थे और उनको याहिया अफरीदी साहब ने रिक्वेस्ट की कि आप लाजमी आए, वो गए। अब देखें, ना तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने रिज़ाइन किया है और ना ही वो याहिया अफरीदी साहब से नाराज़ हैं, बल्कि वो याहिया अफरीदी साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बैकलॉग को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो जजेस किरदार अदा करेंगे वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब अदा करेंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों जजेस को पता है कि अगर याहिया अफरीदी साहब ने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी है कि याहिया अफरीदी साहब ने मतलब मुनीब अख्तर साहब को कमेटी में वापस लिया है, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है, ये सारी चीजें करने जा रहे हैं, तो वो भी याहिया अफरीदी साहब को फुल सपोर्ट करेंगे। इसलिए नहीं कि आगे चल के शायद याहिया अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम का केस लगा दें और वो उड़ जाएं और मंसूर अली शाह साहब बन जाएं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसलिए कि इज्जत दोगे, इज्जत लोगे, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब रिस्पेक्ट दे रहे हैं मंसूर अली शाह साहब को और याहिया अफरीदी उनको मुनीब अख्तर साहब को, तो वो भी इज्जत देंगे। और देखें, याहिया अफरीदी साहब ये नहीं कर सकते कि वो काजी फाइसा की तरह ग्रुपिंग करें। एक तो उनका मिजाज नहीं है, वो ऐसी शख्सियत नहीं है, और दूसरा ये भी है कि काजी फाइसा ने तो जब लड़ाई की, एक तो काजी फाइसा साहब का 1 साल था और मेन जो उनकी लड़ाई ज्यादा हुई वो आखिरी 1.5-2 माह में हुई, लेकिन यहाँ पे याहिया अफरीदी साहब के 3 साल हैं। और फिर अगर किसी मौके पे ये 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाती है और मंसूर अली शाह साहब बनते हैं, तो तब भी याहिया अफरीदी साहब जो है वो अपनी टर्न पे बनेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनना। अब जरा आए इस बात पर, जुल्फ़िकार इकबाल साहब ने जो रिपोर्ट किया वो कहते हैं कि सब जजेस कॉलोनी से एक ही स्क्वाड में पहुंचे और फिर वो कहते हैं कि वो खैर वो क्या कहते हैं, ये तो आप बात उस वक्त ज़ाहिर है थी कि काजी फाइसा साहब को दावत थी, लेकिन वो वहाँ पे ऐवान सदर में नहीं आए। वो कहाँ उन्होंने आना था, वो तो कल रात यानी जब वो 26 अक्टूबर का आगाज़ हुआ 12 बजे, तो वो 3 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान से फरार हो गए थे। अब तो वो वीडियोज़ और तस्वीर भी सामने आ गई हैं। उसके बाद वेबसाइट वाला काम आपको पता ही है कि वो भी हुकूमत के लिए एक हैरानकुन था कि उन्होंने
खुद वेबसाइट अपडेट करवाई कि सीनियर प्रिंसिपल जज मंसूर अली शाह को लिखना है। उसके बाद अहमद अदील सरफराज साहब और अमानत गुशकोरी साहब ने जो व्लॉग किया उसमें उन्होंने भी ये बताया कि तमाम जजेस मौजूद थे और वो जो जजेस फुल कोर्ट में नहीं आए थे, यानी मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, अतर मिनल्ला साहब, मलिक शहजाद साहब, वो मौजूद थे वहाँ पे, और मंसूर अली शाह साहब तो क्योंकि पाकिस्तान में नहीं थे। और इसी तरह से हाई कोर्ट के वो जजेस जो काजी साहब के शाही में नहीं आए थे वो वहाँ पर मौजूद थे, ख़ास तौर पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब वो वहाँ पर मौजूद थे। और ये भी एक मैसेज होता है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का शाही में वो नज़र नहीं आए शायद हों, लेकिन यहाँ पे ईवान सदर में वो मौजूद थे। और फिर जस्टिस उमर बंदयाल साहब, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब, उन्होंने उसी तरह से रिपोर्टर्स ने बताया कि बड़े अच्छे तरीके से मिले और वो होपफुल थे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन रिपोर्टर्स जो है वो अब मानते हैं, रोज़ रिपोर्टर्स रूम में ये बात होती है कि उमर बंदयाल बहुत बड़ा इंसान था, उसके साथ सहाफ़ी ने बहुत ज़्यादती की, बहुत गलत किया, बहुत नेगेटिव बातें उन पर की, लेकिन कभी उन्होंने वो काम नहीं किया था जो काजी फायसा ने किया। वो बड़े दिल के बंदे थे और आला ज़ारफ़ इंसान थे और उन्होंने बहुत कुछ किया, और जो वो नहीं कर सके उस वक्त काजी फायसा ने जो ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें मंसूर अली शाह साहब भी शामिल थे, उसी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया था और उस वक्त मंसूर अली शाह साहब काजी फायसा के साथ खड़े थे, और इसलिए बहुत कुछ उमर बंदयाल साहब जो करना चाहते थे नहीं कर सके थे। और वैसे मैं आपको बताऊं कि देखें ना कितनी एक पिछले 2 साल में जो तबाही और बर्बादी मुल्क के साथ फेरी गई, कि अब आप देखें कि कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ जो है वो इजाजुल एहसन साहब ने उठाना था अगर वो मुसाफी ना होते। और इस निज़ाम का जबर देखिए, काजी फाइज तक गुंडे की गुंडागर्दी देखिए, बदमाश की बदमाशी देखिए, घटिया मकरू नीच गलीज इंसान की हरकतें देखिए कि उसने एक अजीम जज, एक बड़ा जज इजाजुल एहसन, उसको मुस्ताफ़ी होने पर मतलब मजबूर किया। और अब काजी के अपने करीब रहने वाले साफ़ी बताते हैं कि काजी फाइसा ने कहीं पे किसी को कहा था कि इजाजुल एहसन का मुझे इस्तीफ़ा लेकर दो और मज़ारिल अकबर नकवी का इस्तीफ़ा लेकर दो, तो तब मैं 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो चोरी करवाऊँगा और तब मैं शरीफ ख़ानदान की और ये हुकूमत बनवाऊँगा और इस जबर के निज़ाम का तसलसल यकीनी बनाऊँगा। उसके बाद मुनीब साहब का आना, उन्होंने भी कहा अहमद अदील सरफराज ने, कि बहुत अहम था और वो जो है मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करते और बहुत मोहतात रहते हैं मुनीब अख्तर साहब हमेशा। लेकिन कल भी जो रिपोर्टर्स ने उनसे देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वो मुतमईन थे, पूरे एतमाद थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी कि मुझे सुपरसीड कर दिया गया है। अतर मिनल्ला साहब के चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी। और साथ ही एक जज से पूछा गया कि आप कल क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब का ख़त तो आपने पढ़ लिया होगा। उन्होंने कहा तो उनका ख़त है, तो उन्होंने कहा वो उनका सिर्फ ख़त नहीं है, वो हम सब का ख़त था, हम सब का ख़त उसको समझा जाए। और फिर एक जज साहब से पूछा गया कि आप सुना है कि आप भी शायद इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उन्होंने कहा माई फुट, और उन्होंने कहा कि हम रिटायर होंगे, हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोशिश पूरी की जाएगी, कि जजेस तो डटे हुए हैं, लेकिन कोशिश पूरी की जाएगी कि पूरा जोर लगाया जाए कि 4-5 जो जजेस हैं उनमें से कोई मुस्ताफ़ी हो। इसके लिए बहुत कुछ किया जाएगा, पूरा जबर और पूरा एक फस्तायत की एक नई लहर जो है वो शुरू होगी। और सब जजेस जो वहाँ पे पता चला ईवान सदर में जो रिपोर्टर्स की मुलाकात हुई, सब जजेस जाहिया अफरीदी साहब के साथ चलने को तैयार हैं। और बताया गया है कि सिर्फ तमाम जजेस में से 2 जजेस ऐसे थे जो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर और वो साइड पर खड़े थे, बाकी सब जजेस इकट्ठे थे। और इवन के काजी फाइज ईसा के करीब रहने वाले 2 जजेस ने भी एक तासुर दिया कि काजी इज़ हिस्ट्री नाउ, और अब हम याहिया अफरीदी की तरफ देखेंगे और हम याहिया अफरीदी के साथ चलेंगे। और जजेस ने शिकवा किया साफ़ियों से कि कल आपने जो काजी फाइसा के साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने शिकवा किया, उन्होंने गो के इस बात का एतराफ़ भी किया कि काजी ने जो कुछ मीडिया के साथ किया उसने भी बड़ी बदतहजीबी और बदतमीज़ी की, लेकिन सहाफ़ियों को वो नहीं करना चाहिए था जो कल काजी फाइसा के साथ किया। इस पे जजेस बहरहाल उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर किया। जी बिल्कुल, जिस तरह सिद्दीक जान साहब ने बताया कि अदालती मामलात के अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और अगर अदालतों ने इसी तरह से जुर्रतमंदाना फ़ैसले दिए तो यकीनी तौर पर अदलिया का वक़ार भी बेहतर होगा और पाकिस्तान की जो सियासत है इसका भी रुख बदलेगा। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।